क्या आप जानना चाहते हैं असली स्वास्थ्य का रहस्य? वह स्वास्थ्य जो केवल शरीर को नहीं बल्कि मन, आत्मा और विचारों को भी ऊर्जा से भर दे। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, स्वास्थ्य सिर्फ एक शारीरिक अवस्था नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सामंजस्य है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि जीवन में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का होना है जो हर क्षण आपको ऊंचाई पर ले जाए। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया, तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसे गंदे विचारों और बुरी आदतों से मैला मत करो। हम सोचते हैं कि ऊर्जा सिर्फ खाने या आराम से आती है, लेकिन असली ऊर्जा आती है चेतना से। जब हम उच्च विचारों और सकारात्मक भावनाओं से जुड़ते हैं। उन्होंने समझाया कि जब हम खुद को क्रोध, भय, चिंता या द्वेष में फंसने देते हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जा गिर जाती है, लेकिन जब हम प्रेम, दया और आत्मनियंत्रण अपनाते हैं तो शरीर अपने आप ऊर्जा से भरने लगता है। उन्होंने कहा, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बनती है। यानी स्वास्थ्य सिर्फ भोजन से नहीं, विचारों और भावनाओं से भी बनता है। अब बात करें भोजन की। योगानंद जी कहते हैं, तुम जो खाते हो वही बन जाते हो, सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा भी। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, ये शरीर को ऊर्जा और चेतना देने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि ताजा, सात्विक और शुद्ध भोजन जैसे फल, सब्जियां, सूखे मेवे हमारे शरीर को हल्का और मन को शांत करते हैं। उन्होंने मांसाहार, ज्यादा तला भुना और रासायनिक भोजन से दूरी बनाने की सलाह दी, क्योंकि ऐसे भोजन शरीर को सुस्त और मन को भारी कर देते हैं। और एक अनमोल बात, भोजन करते समय ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कृतज्ञता से भोजन में भी आध्यात्मिक ऊर्जा भर जाती है। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, उससे पहले एक क्षण रुकिए, प्रार्थना कीजिए और भोजन को प्रेम और ध्यान से ग्रहण कीजिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्राण शक्ति ही जीवन की असली ऊर्जा है और श्वास उसके लिए मुख्य द्वार है। हम में से अधिकतर लोग बस सांस लेते हैं, लेकिन उसे जानकर, समझकर, ध्यान पूर्वक ही नहीं लेते। योगानंद जी ने प्राणायाम और ध्यान को स्वास्थ्य का सबसे गहरा साधन बताया है। उन्होंने कहा, हर गहरी, शांत और सजग सांस तुम्हारे शरीर में दिव्य ऊर्जा भरती है। जब हम ध्यान पूर्वक सांस लेते हैं तो न केवल शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि मानसिक अशांति भी कम होने लगती है। ध्यान का अभ्यास हमें हमारे भीतर के परम शांति से जोड़ता है। योगानंद जी ने क्रिया योग का अभ्यास सिखाया, जो एक अत्यंत शक्तिशाली ध्यान पद्धति है, जिसमें श्वास के साथ मन का एकाग्रता मिलकर चेतना को ऊंचाई पर ले जाती है। उन्होंने बताया कि नियमित ध्यान करने वाले लोगों में तनाव कम होता है, रक्तचाप सामान्य रहता है, नींद गहरी होती है और शरीर दीर्घायु बनता है। और सबसे बड़ी बात, ध्यान हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाते हो, तब कोई भी बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अगला कदम है हर दिन कुछ समय मौन में बैठना, श्वास को महसूस करना और उस शांति में उतरना जो हमेशा आपके भीतर थी। याद रखिए, बाहर की दवा अस्थायी है, भीतर का ध्यान स्थायी स्वास्थ्य देता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी अधिकतर बीमारियां शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक होती हैं? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य का शरीर उसके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर विचार शुद्ध और सकारात्मक हैं, तो शरीर भी स्वस्थ और सजीव रहेगा। जब हम बार बार डर, चिंता, क्रोध या निराशा में जीते हैं, तो वह मानसिक ऊर्जा शरीर पर बोझ बन जाती है। कभी आपने देखा है, जब हम बहुत तनाव में होते हैं तो सिर दर्द होता है, या जब हम उदास होते हैं तो भूख मर जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे भाव हमारे शरीर को सीधा प्रभावित करते हैं। योगानंद जी सिखाते हैं, अपने विचारों को प्रेम, आनंद और आस्था से भर दो, फिर देखो कैसे शरीर अपने आप चंगा हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की आलोचना करता है, अपने जीवन से असंतुष्ट रहता है, हर छोटी बात में क्रोध करता है, वह अपने भीतर जहर पाल रहा है, और यह जहर सबसे पहले शरीर को बीमार करता है।
उन्होंने बताया, फॉरगिवनेस यानी क्षमा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की औषधि है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर रहे होते हैं जो आपको अंदर ही अंदर जला रहा था। उन्होंने कहा, दूसरों को माफ करना आत्मा को हल्का करता है और मन को शांत। तो अगली बार जब कोई आपको दुख पहुंचाए, याद रखिए, बदले की भावना से शरीर और मन दोनों दुखी होंगे, लेकिन क्षमा, प्रेम और करुणा आपको वह आंतरिक शक्ति देंगे जो किसी भी रोग से लड़ने की ताकत बन सकती है। अपने विचारों को रोज सुबह एक सकारात्मक संकल्प से शुरू करें। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। मेरा शरीर, मन और आत्मा तीनों दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं। यह छोटा सा संकल्प आपके भीतर चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल खान पान और व्यायाम ही नहीं, बल्कि आराम, प्रकृति और मौन का भी योगदान उतना ही जरूरी है। आज के दौर में हम देर रात तक जागते हैं, मोबाइल, लैपटॉप और भाग दौड़ में खोए रहते हैं, लेकिन शरीर को उसकी प्राकृतिक गति चाहिए, नींद, जो केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा को भी पोषण देती है। योगानंद जी ने लिखा, गहरी नींद में जब शरीर विश्राम करता है तब आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। इसलिए नींद को कभी हल्के में मत लो। हर रात सोने से पहले शांत मन से प्रार्थना करें, अपने दिन के लिए कृतज्ञता प्रकट करें और यह विश्वास रखें कि शरीर स्वाभाविक रूप से खुद को ठीक करेगा। अब बात करते हैं प्रकृति के ज्ञान साबन की। उन्होंने कहा, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये केवल पंच तत्व नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली उपचार करता है। जब आप पेड़ के नीचे बैठते हैं, खुले आकाश को निहारते हैं या नदी की कल कल सुनते हैं, तो आपकी आंतरिक तरंगे ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आने लगती हैं। विज्ञान भी मानता है कि पेड़ों के पास बैठने से तनाव कम होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। योगानंद जी ने सुझाव दिया था कि हर व्यक्ति को दिन का कुछ समय प्रकृति में बिताना चाहिए। नंगे पांव घास पर चलना, सूर्य की रोशनी लेना और खुली हवा में गहरी सांसें लेना। और तीसरा, सबसे अनमोल उपहार, मौन। उन्होंने कहा, शब्द शरीर को थकाते हैं, लेकिन मौन आत्मा को विश्राम देता है। मौन में ही हमें वह आंतरिक उत्तर मिलते हैं जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। तो आज से एक नई शुरुआत करें। हर दिन कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद लें। थोड़ी देर प्रकृति में मौन बैठें और मन को शांत करने के लिए मोबाइल को थोड़ी देर के लिए छुट्टी दें। आप देखेंगे आपका शरीर बिना किसी दवा के धीरे धीरे अपने आप ही चंगा होने लगेगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य के भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो किसी भी रोग, दुख या कमजोरी को मिटा सकती है। वो है आत्मविश्वास और आस्था। आपने देखा होगा, कई बार डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन मरीज जीने की चाह से चमत्कारी रूप से ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर मैं ठीक हो जाऊंगा की शक्ति उसके शरीर को सक्रिय कर देती है। योगानंद जी कहते हैं, जब तक आप खुद नहीं मानते कि आप स्वस्थ हो सकते हैं, कोई दवा, कोई उपाय आपकी मदद नहीं कर सकता। आपका विश्वास आपके शरीर की कोशिकाओं से बात करता है। जब आप कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, तो शरीर वैसा ही बनने लगता है। लेकिन जब आप दोहराते हैं, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, ईश्वर की शक्ति मेरे भीतर प्रवाहित हो रही है, मैं हर दिन स्वस्थ हो रहा हूं, तो आपके अंदर की चेतना जागने लगती है। योगानंद जी ने सुझाव दिया था, हर सुबह एक अफर्मेशन करें, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में ईश्वर की ऊर्जा बह रही है, हर कोशिका प्रकाशमय है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आत्मा की पुकार होती है। उन्होंने एक बात और कही, जब आप खुद को ईश्वर का अंश मानते हैं, तब आप में वो सारी क्षमताएं जाग जाती हैं जो चमत्कार कर सकती हैं। तो जब अगली बार आप बीमार महसूस करें, डॉक्टर और दवा के साथ साथ अपनी आत्मा को भी दवा दें। एक भरोसे की, एक आस्था की, जो कहे, मैं ईश्वर का अंश हूं और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता हूं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं,
प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होती, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बुलाने की प्रक्रिया होती है। जब आप सच्चे हृदय से, गहराई से, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो वो वाइब्रेशन आपके शरीर और आत्मा में कंपन करती है। उन्होंने सिखाया कि प्रार्थना को रोबोट की तरह मत दोहराओ। हर शब्द में भावना होनी चाहिए, हर पंक्ति में विश्वास होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा मां से कुछ मांगता है तो उसमें मासूमियत, भरोसा और लगाव होता है। उसी तरह जब आप ईश्वर से हीलिंग मांगते हैं तो केवल बोलना नहीं, महसूस करना होता है। योगानंद जी ने एक बहुत सुंदर हीलिंग प्रेयर दी थी। हे प्रभु, आपकी जीवनदायिनी शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। आपका प्रकाश मेरे रोम रोम में समा रहा है। हर रोग, हर कमजोरी अब विलीन हो रही है। मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं दिव्यता से जुड़ा हूं। इस प्रार्थना को उन्होंने रोज सुबह और रात दोहराने को कहा, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, ध्यान, भावना और पूर्ण समर्पण आशा बाहर से। अब आइए बात करें कंपन, वाइब्रेशनल ऊर्जा की। योगानंद जी कहते हैं, हर भावना, हर सोच, हर शब्द एक स्पंदन है, एक वाइब्रेशन है। अगर आप डर, चिंता और निराशा के स्पंदन भेजते हैं तो शरीर कमजोर होगा, लेकिन अगर आप प्रेम, आस्था और शक्ति के वाइब्रेशन भेजते हैं तो शरीर उनका उत्तर सकारात्मक रूप से देगा। उन्होंने संगीत, मंत्र और पॉजिटिव अफर्मेशन को शरीर के कंपन को शुद्ध करने के साधन बताया। तो अब से हर दिन प्रार्थना करें, लेकिन भावना से। हर शब्द में ईश्वर को बुलाएं और शरीर को प्रेम की भाषा में बात करें, क्योंकि आपका शरीर सुनता है, आपकी आत्मा महसूस करती है और ब्रह्मांड उत्तर देता है। परमहंस योगानंद जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं, सच्चा स्वास्थ्य केवल शरीर की बात नहीं है, ये मन, आत्मा और दिनचर्या का समन्वय है। वो कहते थे, आपकी दिनचर्या आपकी तकदीर बनाती है। अगर आपकी आदतें अस्त व्यस्त हैं तो शरीर भी उसी अनुसार जवाब देता है। इसलिए उन्होंने कुछ बुनियादी नियम सुझाए थे। सुबह जल्दी उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। उस समय ध्यान करना, प्राणायाम करना आपके मन को स्थिर और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। भोजन के बारे में उन्होंने कहा, सात्विक, हल्का और प्राकृतिक भोजन लो। जिस भोजन में प्राण नहीं, उसमें जीवन नहीं। कृत्रिम, डिब्बाबंद, तला भुना खाना केवल स्वाद देता है, लेकिन शरीर की रोशनी को कम कर देता है। रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान शरीर की बीमारियों को भीतर से पिघलाता है, जैसे सूर्य की किरणें हिम को पिघलाती हैं। उन्होंने चलने और प्रकृति से जुड़ने पर भी जोर दिया। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना, वृक्षों, जलधारा, हवा, इन सब का कंपन शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। साथ ही दिन भर ईश्वर को स्मरण करते रहना, काम करते समय, चलते समय भीतर ही भीतर ओम या कोई मंत्र दोहराते रहना, यह आपको शरीर के परे उठाकर चिर स्वास्थ्य की अवस्था में ले जाता है। उन्होंने कहा, अगर तुम हर दिन कुछ समय आत्मा को दो तो शरीर खुद ही संतुलित हो जाएगा। इसलिए योगानंद जी की स्वास्थ्य की परिभाषा थी संतुलन, शुद्धता और ईश्वर से जुड़ाव। और अगर आप इस दिशा में रोज थोड़ा प्रयास करें तो जीवन न केवल लंबा बल्कि आनंदमय और दिव्य बन जाएगा। परमहंस योगानंद जी ने एक बेहद गहन और सांत्वनादायक बात कही थी, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, जिसे न जन्म छू सकता है न मृत्यु। उन्होंने बताया कि मृत्यु केवल एक बदलाव है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है। मृत्यु से डरना उसी तरह है जैसे कोई बच्चा अंधेरे कमरे में जाने से डरता है, क्योंकि उसे पता नहीं वहां क्या है। लेकिन योगानंद जी ने कहा, जो ध्यान करता है, जो आत्मा को जानता है, वो मृत्यु को मुस्कुराकर स्वीकार करता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम रोज ध्यान में बैठते हो तो तुम मृत्यु के बाद क्या होता है उसकी झलक इसी जीवन में पा सकते हो।
उनका मानना था कि शरीर में बीमारी आए ये सामान्य है, लेकिन आत्मा बीमार नहीं होती। और जब हम अपनी पहचान को शरीर से हटाकर आत्मा से जोड़ते हैं, तब बीमारियां भी हमें कम प्रभावित करती हैं। उन्होंने एक सुंदर ध्यान पद्धति सिखाई थी, जिसे होंग सौ तकनीक कहा जाता है। इस ध्यान में हम अपनी श्वास पर ध्यान देते हैं और धीरे धीरे मन को मौन की स्थिति में लाते हैं। जब मन मौन होता है, तब आत्मा की रोशनी जगमगाने लगती है। इस अनुभव के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब हमें पता चलता है हम कभी मरे ही नहीं थे, हम हमेशा थे, हैं और रहेंगे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिसने आत्मा को जान लिया उसने मृत्यु पर विजय पाली। तो आइए योगानंद जी के इस ज्ञान को अपनाएं और जीवन को इस प्रकार जिएं कि जब मृत्यु आए तो हम मुस्कुरा कर कह सकें, स्वागत है, मैं तैयार हूं। तो मित्रों, परमहंस योगानंद जी की यह पुस्तक हाउ टू अचीव ग्लोइंग हेल्थ एंड वाइटैलिटी हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य केवल शरीर की देखभाल नहीं है, बल्कि आत्मा, मन और जीवन शैली की पूर्ण समरसता है। जब हम शरीर को पवित्र मानते हैं, मन को शुद्ध करते हैं और आत्मा से जुड़ते हैं, तब असली स्वास्थ्य प्रकट होता है। उन्होंने कहा था, हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज द रेडियंस ऑफ द सोल शाइनिंग थ्रू द बॉडी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऊर्जा, आनंद और शांति से भर जाए, तो योगानंद जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारिए। हर दिन ध्यान कीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, समय पर सोइए और जागिए, और सबसे जरूरी, अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव कीजिए। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन निरंतर प्रयास आपके जीवन को चमत्कारी रूप से बदल सकते हैं। एक आखिरी निवेदन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक या कमेंट हमें और भी ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान देने की प्रेरणा देता है। कमेंट में हमें बताइए, आपने योगानंद जी की किस बात को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया है। ध्यान रहे, स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक जीवन शैली है, और इस यात्रा की शुरुआत आप अभी इसी क्षण कर सकते हैं। शुभकामनाएं आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की यात्रा में। हर आत्मा में परमात्मा वास करे।